इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, इसके ऊपर आपकी पार्टी अगर होती तो क्या पॉलिसी रखती है? हमारी पार्टी जी पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस जिसके चेयरमैन जो है मियां अमर अब्बास साहब हैं, हम उस पे काम कर रहे हैं और उस हवाले से मेरा तो हम लोगों का यही ओपिनियन है। मैं तो न्यू जनरेशन इसने तबाह बर्बाद कर दी है। न्यू जनरेशन तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये देखें पर्सनल चीज़ है। ऐसे तो अगर कायदे आज़म साहब की बात की जाए तो उनकी भी पर्सनल लाइफ में मतलब उन्हें भी सेपरेशन का सामना करना पड़ा या इस तरीके से वो भी नहीं कामयाबी से चला पाए थे, तो ये पर्सनल लाइफ है। पॉलिसी ठीक नहीं है, हमारी खारजा पॉलिसी अच्छी नहीं है, यही तो रोना जा रहा है कि अब हमें ईरान से मतलब गैस भी मिलती है, बिजली भी मिलती है, बड़े सस्ते दाम मिलती है, नहीं ले रहे। उसकी वजह यह है कि उल्टा बजाय रिलेशन अच्छे होने के बजाय उल्टा ख़राब हो। अफगानिस्तान के साथ देख लें, इंडिया वाकई इस बात को रियलाइज़ करता है और यही वजह है कि उनकी डेवलपमेंट की भी यही वजह है और बाकी सब। हम भी चाहते हैं कि पहले इंसानियत को बचाओ, अपने रिलेशन खूबसूरत बनाओ। हिंदू मुस्लिम, हाँ, नेबर के साथ हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी हैं वो एक सेकंड बात है। चले हम देखें सर, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं पर्सनल करते, अटैक नहीं है, overall मुल्क की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं। पर्सनल अटैक नहीं है, मेरी उससे जाती दुश्मनी नहीं है सीधे अली से। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान में एक परसेप्शन है, पाकिस्तान के लोगों को ये तासुर दिया गया है कि शायद इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट मुसलमानों के या इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि ईरान हो या अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या कोई UAE या सऊदीया जैसी कंट्री हो, उनके रिलेशन दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं। रिसेंटली इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी इंडिया के रिपब्लिक डे पे आए और उन्हें बहुत वार्म वेलकम किया गया। पाकिस्तान की पब्लिक से आज बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है जिस कंट्री के बारे में हमें यह बताया जाता है कि उनके रिलेशन इस्लाम के साथ या इस्लामिक कंट्री के साथ बेहतर नहीं, वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ हों या फिर ईरान के साथ हों, दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस इस बारे में क्या राय रखते हैं जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मियां आमिर अब्बास। आपका नाम? यूसुफ काज़मी। मैम आपका नाम? रिफत मरियम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आप? महर तारक महमूद, चीफ एडिटर PNP न्यूज़ एजेंसी। ठीक है, PNP न्यूज़ एजेंसी। सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान की अगर बात करें और नेबर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन की बात करें, ख़ास तौर पे इस्लामिक कंट्री के साथ, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, हमारे रिलेशन क्यों नहीं ठीक? इंडिया हमें ये बताया जाता है वो इस्लाम के अगेंस्ट है या पता नहीं इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, जबकि उसके रिलेशन दिन ब दिन UAE के साथ, ईरान, अफगानिस्तान के साथ, इजिप्ट, बांग्लादेश के साथ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि यहाँ दो कुव्वतें काम कर रही हैं, एक मुल्क दुश्मन है, एक इस्लाम दुश्मन है। जब पाकिस्तान में दो कुव्वतें काम कर रही हैं, बरसे इक़्तिदार मुल्क दुश्मन है, दूसरी कुव्वत जो इक़्तिदार में नहीं वो इस्लाम दुश्मन है। लोगों को पता है, जो इंटरनेशनल मुल्क को तमाशा बना के रखा हुआ है ना, लोग समझते हैं ये डुगडुगी जो बिजा के ये मदारियाँ कर रहे हैं ना, इसमें पाक आर्मी भी बदनाम हो रही है और दूसरे शोबे भी, हमारे एजेंसीज भी बदनाम हो रही हैं। इन लोगों को लगाम डालने वाला कोई नहीं है। जो बरसे इक़्तिदार आता है वो अपने इंतकाम की बात करता है, अपना या तो इंतकाम लेता है या फिर अपने पैसे सेव करता है। यानी एक पार्टी कह देती है वो चोर है, वो कहते हैं वो चोर है। हाँ जी, इसको सिर्फ इस बहरान से सिर्फ एक ही पार्टी जो इस बहरान से निकाल सकती है वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस। पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस का थोड़ा सा मैं तारफ़ कराता चलूँ। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने 1999 में बनाई थी और उसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर हमने 44 सीट्स ली थी IGI के अगेंस्ट। लेकिन ये लोग सारे चोर चक्के इकट्ठे हुए हैं, ये मुल्क की बसात लपेटने में तुले हुए हैं। एक तो इमरान खान की बात कर लें, मैं बात बता दूँ, इमरान खान की बात कर लें, उसको इस मुल्क की इकॉनमी से, इस मुल्क की इस्लामाइजेशन से, इस मुल्क की किसी बात से कोई तल्लक नहीं है। वो कहते हैं इंतशार फैला दो जितना हो सके, एजेंडा उसके पास ये है। दूसरों के पास अगर साथ थोड़ा मैं भी अपना, क्योंकि ऐसे फिर देखने वालों के साथ जो भी बात है वो क्लियर होती जाएगी। आपने बोला इमरान खान साहब की बात की, वो तो कहते हैं हम रियासत मदीना मैं बनाने जा रहा हूं, तो आप कह रहे हैं उसका इस्लाम से उनकी जवेरिया एक MNA है, उसने बताया, उसका पर्पस बताया है अपनी स्पीच में, असेंबली में बैठ के उसने किया है, बताया उसने कहा इसको तो रियासत मदीना लिखना भी नहीं आता उर्दू में। जिस रियासत मदीना की बात करता है, उस रियासत मदीना की बात करता है जो लोगों की 5-5 बच्चों की माएँ ला के अपने घर में वो आबाद करता है, उस
रियासत मदीना की बात करता है, जो गोगी जैसी एक औरत को अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठाता है, उसकी बात करता है कि जो रात को एक याशी की महफिल से जाते हैं। क्या बदनामियां हैं इसके पीछे, लोगों को नहीं पता। मैं समझता हूँ न्यू जनरेशन इसने तबाह बर्बाद कर दी है। न्यू जनरेशन तबाह बर्बाद कर दी है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये देखें पर्सनल चीज़ है। ऐसे तो अगर कायद आज़म साहब की बात की जाए तो उनकी भी पर्सनल लाइफ में मतलब उन्हें भी सेपरेशन का सामना करना पड़ा, या इस तरीके से वो भी नहीं कामयाबी से चला पाए थे, तो ये पर्सनल लाइफ है। मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे क्या वजह है हमारी आपस की लड़ाई में, हमारा पाकिस्तान का इमेज किधर से किधर चला गया, हमारे रिलेशन कहाँ से कहाँ चले गए और इंडिया का रिलेशन कितना बेहतर हो गया, उसकी क्या वजह है। वहाँ पर भी तो बहुत सी कुव्वतें हैं, बहुत सी पार्टीज़ हैं, वो भी तो बेहतरी से काम कर रही हैं, क्या वजह उनकी? मैंने वजह आपको एक तो ये बताई है, दूसरी वजह यह है कि जो अभी बुर्जमान टोला है ना, जो मुल्क लूटने वाला है, इन्होंने मुल्क लूटा है तो इंटरनेशनली दुनिया को पता चल चुका है कि यार ये तो लूटने वाले अपने मुल्क को ही लूटते हैं। इस वजह से वो कहते हैं यार इनकी स्टेबिलिटी है नहीं है कहीं भी, इनके साथ रिलेशन हम क्या बनाएं। अगर रिलेशन कहीं पे बनता है, इनको ज़कात खैरात कहीं से लेने जाते हैं तो फिर अस्करी क़यादत को दरमियान में आना पड़ता है। वो लोग ख्वाहिश करते हैं कि ठीक है जी हम मजबूर हैं आपकी रिक्वेस्ट पे आपको इमदाद देने के लिए, लेकिन हमें अस्करी क़यादत अगर गारंटी दे। वो अस्करी क़यादत को समझते हैं कि इस मुल्क की बका के लिए अगर जो जंग लड़ रहे हैं वो ही लड़ रहे हैं। सऊदी अरब ने $4 बिलियन देने का बोला है, लेकिन साथ उन्होंने इस दफ़ा बड़ी मज़े की बात की है कि हम आपको ये पैसे तो देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं पाकिस्तान की, लेकिन आप अपने रिलेशन नेबर्स के साथ, खासतौर पे इंडिया के साथ ठीक करो। यानी सऊदीया पाकिस्तान को ये मशवरा दे रहा है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करो। देखें जी, सबसे पहले इंसानियत का मज़हब जो है ना वो परवान चढ़ता है। जो इंसानियत का मज़हब जब परवान चढ़ता है ना, फिर इंटरनेशनली ग्लोबल विलेज आइए, इसको सारे लोगों को वहाँ आना होता है। जब ये आप देखते हैं ना कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, फिर उसमें आप बट जाते हैं, आइसोलेट होते जाते हैं, फिर उसमें बट जाते हैं, फिर आपकी इकोनॉमी भी तबाह होती है, हर चीज़ तबाह होती है। आपको नहीं लगता कि इंडिया काफ़ी हद तक ये बात को समझ चुका है, इसी वजह से वो इस्लामिक कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? क्या कहेंगे मैम? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंडिया वाकई इस बात को रियलाइज़ करता है और यही वजह है कि उनकी डेवलपमेंट की भी यही वजह है और बाकी सबके साथ अच्छे रिलेशन की भी यही रीज़न है। हमारे जो उल्मा हजरात हैं, पादरी साहिबान हैं और सारे जो रिलीजियस बेस पे हम लोगों को इस साइड पे जाने का चांस ही नहीं देते। ऐसी बात है, ये सोच कैसे बदलेगी आपके ख्याल में? देखिए हम इस तरह के टॉपिक्स पे बात करेंगे कि हमने भी पाकिस्तान को दुनिया में लेकर जाना है, रिलेशन बेहतर करने हैं। कैसे ये मज़हब का जो बीच में एक दीवार बनी है, ये कैसे? ठीक है मैं मुसलमान हूँ, आप जो भी मुसलमान है वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, कोई क्रिश्चियन है वो गुजारे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब जाना है तब तो हमने सबको यूनिटी दिखानी है। कैसे वो? मैं बड़े अच्छे उद्दों पे रहा हूँ, मुल्क के बहुत सारे मैंने बातों को देखा है, इंटरनेशनली विजिट भी सरकारी तौर पे भी मैंने किए हैं, लेकिन जो मैंने दुनिया में फिर के देखा, 8 मुल्क मैंने फिरे हैं, जो मैंने फिर के दुनिया में देखा है ना, वो ये बेस यही करता है, इंसानियत की कदर करते हैं और अपने मुल्क की बका की खातर। मातीर मोहम्मद ने जब उसको एक दफ़ा किसी ने कहा कि मातीर मोहम्मद हम आपसे मुतमिन नहीं हैं, तो यू कांट इमेजिन, आई स्वेयर यू कि वो उस दिन उनका एक डे था, उनका नेशनल डे था जिस दिन वो बना है, उस दिन वो क्राइंग बिटरली रोया है, बहुत रोया है। उसने कहा आज मेरी कौम मुझसे नाराज़ है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे पास जो कुछ है आपकी अमानत है, मेरा घर है वो भी आप ले सकते हैं, मेरे पास जो बैंक बैलेंस है वो भी आप ले सकते हैं, मैं इधर ही जीना है, मैंने इधर ही मरना है। इन लोगों ने इधर ही, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के 2 बेटे हैं, और यार कितना तुम करोगे उनके लिए, किसके लिए कर रहे हो? और तुम कब्र में जाने वाले हो, शहबाज शरीफ तुम कब्र में जाने वाले हो। वो शहबाज शरीफ कुकड़ी और हमजा शहबाज कुकड़ी को कहाँ लेके जाओगे? क्या करेगा इतनी दौलतें वो कमा के? क्या करोगे? सारे इस मुल्क की बका तुमने लपेट के रख दिया, मजाक बन गया दुनिया। फिर तुम तवक्को करते हो कि तुम्हें वोट मिलेगा, तुम्हें कभी वोट नहीं मिलेगा। इस मुल्क में कोई क़यादत नहीं है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा इस अस्करी क़यादत से, स्टैब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, एजेंसीज अपना किरदार अदा करें, इन लोगों का एहतसाब करें और ऐसी क़यादत लेकर आएँ जो इस मुल्क की बका और इंटरनेशनली हमारा एक विजन खूबसूरत हो सके। लास्ट में बस मैम आप ये बता दें, हम अगर इस्लामिक कंट्री हैं, हम ये सोचकर कभी किसी कंट्री से नाराज़ होते हैं या बॉयकॉट कर देते हैं, जी उसने ये कर दिया वो कर दिया। अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान के रिलेशन क्यों इंडिया के साथ ठीक है? वो तो बड़ा इस्लामिक कंट्री है, मैं समझता हूँ कि शायद उतना इस्लाम यहाँ पे नहीं फॉलो किया जा रहा जितना अफगानिस्तान में किया जा रहा है। फिर वो इंडिया के साथ क्यों रिलेशन बेहतर किए हुए हैं? वो अपनी मुल्क को जो है इस्तेहकाम देने की तरफ हर बंदे का ध्यान है सर। यस, हर कंट्री जो है ना वो अपने मुल्क को नॉमिनेट कर रहे हैं। हम अपने रिलीजियस के पीछे फाइट करके अपने रिलीजियस की लड़ाई लड़ रहे हैं और रिलीजियस के नाम से अपने आप को पहचाने जाना हम फ़ख्र महसूस करते हैं।
पाकिस्तानी होने को हमने बहुत पीछे फेंक दिया। हम ये सोचना ही नहीं चाहते कि हम एक पाकिस्तानी हैं और बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा किरदार क्या होना चाहिए, हमारा इमेज दुनिया के सामने क्या जाना चाहिए। क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं या ओवरऑल कैसे बेहतरी आ सकती है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें 4 दोस्त बन गए। यासर अरफात बन गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोअम्मर कज़ाफ़ी और शाह फैसल। उन्होंने बहुत सारा इस मुल्क के लिए काम किया और बहुत सारी बुनियादें रख दी। जो उसके बाद जो गैर मुल्कों के एजेंट थे, यहूद के वो पैरोकार थे, उन्होंने उस सारे प्रोग्राम को सबताश कर दिया। सूरत हाल ये है कि जो मुल्क में रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, वो जहाँ उसके बच्चे पल रहे हैं वो वहाँ रियासत मदीना बना ले। अगर इतनी उसको रियासत मदीना बनाने का शौक़ है, वो कहता है कि मुल्क में एक आदमी भी ना रहे, मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहूं। कोई विजन नहीं है इनके पास। ये सारे भगौड़े और बेवकूफ़ अकल के अंधे, और इनमें सबसे जो फितना आदमी है वो चीदा टली है। चले हम देखें सर, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं पर्सनल करते, अटैक नहीं है, overall मुल्क की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं। पर्सनल अटैक नहीं है, मेरी उससे जाती दुश्मनी नहीं है चीदा टली से। कल तक जो शेख रशीद, जो नवाज शरीफ की जूतियाँ उठाने वाला आज उसकी मुखालफत करता है, वो बरसे इक़्तिदार जो बसाखियाँ लेके हर पार्टी के इक़्तिदार में आने की कोशिश करता है और आ जाता है, और अपने अच्छे इक़्तिदार में आकर और अपने मज़े लूटता है। वो जैसे फितना होता है ना, ये सियासी फितना है। ये सियासी फितना अगर ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिल सकता है इस शीदत टल्ली से। मैम, आपको नहीं लगता कि शायद हम सियासी तौर पे इतना पर्सनल हो जाते हैं? जैसे ये सर ने बात की, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दे सकता है, अपनी स्टेटमेंट कर दे सकता है, लेकिन शायद यही वजह है कि हम आपस में लड़ रहे हैं और दुनिया से कटते जा रहे हैं। क्या आप इस बात पे कहना चाहेंगे? सियासी तौर पे देखें, मैं तो ये समझती हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी जो भी सियासत हो वो पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। वो आपकी ज़ाती पहचान नहीं होनी चाहिए, आपके मुल्क की, आपके मकसद की पहचान होनी चाहिए। उसके लिए कोई भी ऐसा जो नामुनासिब आप समझते हैं, कोई भी बंदा ऐसा काम कर रहा है, उसको फौरी कौम को हटा के साइड पे करना चाहिए, ताकि इस मुल्क की बका को आप कायम रख सके, इस मुल्क को कायम रखा जाए। लास्ट में ये बता दें, नेबर कंट्री है जैसे यूएई ने हमें बोला, उन्होंने बोला $4 बिलियन देते वक्त कि आप अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करो, और ये वैसे भी एक कॉमन सी बात है कि हम अपने हमसाये के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे तो ही बेहतरी की तरफ जाएंगे। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, इसके ऊपर आपकी पार्टी अगर होती तो क्या पॉलिसी रखती? हमारी पार्टी जी पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके चेयरमैन जो है मियां अमर अब्बास साहब हैं, हम उस पे काम कर रहे हैं। और उस हवाले से मेरा तो हम लोगों का यही ओपिनियन है कि पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो पूरी दुनिया के साथ बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल, बिला इम्तियाज़ मज़हब जो है वो एस्टेब्लिश होने चाहिए। आप एज ए चेयरमैन, अपनी पार्टी के चेयरमैन, क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के साथ अगर लेट्स सपोज आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते या आप पाकिस्तान के गवर्नर बॉडीज़ में होते तो इंडिया के साथ रिलेशन कैसे रखते हैं? देखिए जी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना भी इंसानियत को फ़रोग देते रहे। आप इंसानियत को फ़रोग देते रहे, हम भी उनकी मानने वाले हैं, उन्हीं की उम्मत में से हैं। हम भी चाहते हैं कि पहले इंसानियत को बचाओ, अपने रिलेशन खूबसूरत बनाओ। हिंदू मुस्लिम, हाँ, नेबर के साथ हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी हैं वो एक सेकंड बात है, लेकिन पहले पर्सनल एक चीज़ है। उसके लिए हमारे, अगर हमें कोई कायल कर सकता है कर ले, नहीं तो हम लोगों को कायल करके दिखाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान अपनी इकॉनमी बेहतरीन करे, ज़राअत को रिलीफ दे, किसान को या पंजाब को ज़राअती सूबा बनाए, इनको 1 विंडो के थ्रू इनको बिजली इनको 4 घंटे 8 घंटे ट्यूबवेल को लगा के दिए जाएँ। अगर इनको खाद देनी चाहिए, इनको 1 विंडो के थ्रू इनको बीज इनको सप्लाई करें, इसको फ़रोग मिलना चाहिए। अगर कराची सी पोर्ट के हवाले से है, उसके लिए कोई बेहतरियां लाई जा सकती हैं। ये प्रोग्राम है, हम पब्लिकली अभी तो नहीं कर रहे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम मुस्तकबिल में 15-20 दिन में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पार्टियों से मिल रहे हैं, मौलाना फजल रहमान से भी मिल रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब से मिल रहे हैं, बिलावल से भी, शहबाज शरीफ से भी, सबसे मिल के ये बाद में इनको बताएंगे कि हमारा विजन ये है, और ये विजन लेकर हम आना चाहते हैं। इस मुल्क की बक्का को कायम रखना है हमें। मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे लीडर होंगे जो ये सोचेंगे और ये अपनी यूथ को बताएंगे कि हमने भाई तमाम कंट्रीज के साथ इक्वालिटी बेस पर रिलेशन रखने हैं, तो डेफिनेटली यूथ भी इस बात को समझेगी और पाकिस्तान का फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आपका नाम? मलिक अजमल। क्या करते हैं? मैं
जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सवाल मेरा ये है, अगर बात करें पाकिस्तान की दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन की और दूसरे साइड पे इंडिया की बात करें इस्लामिक कंट्री के साथ रिलेशन की, तो क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के रिलेशन दिन ब दिन इस्लामिक कंट्री के साथ बेहतर होते जा रहे हैं, चाहे वो यूएई हो, सऊदीया हो, या फिर अपना अगर इजिप्ट की बात करें, रिसेंटली उनके प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे? ब्रदर, बात ये है, ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारे घर में इत्तेफाक नहीं है। हम तो बाहर की बात तो तब रहे ना जब हमारे घर में इत्तेफाक हो। उनका सूबों में आपस में, सूबों में मतलब मुख्तलिफ मतलब है, हर जगह पे यही है। सियासतदानों की मैं बात कर रहा हूँ। ये लेसन जो है ना नीचे तक जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। इस वजह से जो है ना हमारी जब तक हम हमारे सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स और ये इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो मेरा ख्याल है मामला कोई अच्छी तरफ नहीं जाएंगे। हमारा मुल्क जो है ना अब डाउनफॉल की तरफ है। इस बहुत चले जा चुके हैं हम। ठीक है, हमें यहाँ पे ये बताया जाता है या कहा जाता है या हम ये समझते हैं कि शायद इंडिया जो है वो इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, लेकिन वो तो दिन ब दिन जैसे रिलेशन बेहतर कर रहा है, मतलब उसके अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर है, उसके ईरान के साथ, उसके बांग्लादेश के साथ, यूएई के साथ, इजिप्ट के साथ, मतलब कितने इस्लामिक कंट्रीज ऐसे हैं जिसके साथ ओवरऑल उनके रिलेशन बेहतर है। तो इसका मतलब हमें जो नैरेटिव बताया जाता है वो उस हद तक ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, हमारी जो है ना पॉलिसी ठीक नहीं है, हमारी खारजा पॉलिसी अच्छी नहीं है। यही तो रोना जा रहा है कि अब हमें ईरान से मतलब गैस भी मिलती है, बिजली भी मिलती है, बड़े सस्ते दाम मिलती है, नहीं ले रहे। उसकी वजह यह है कि उल्टा बजाय रिलेशन अच्छे होने के बजाय उल्टा ख़राब हो। अफगानिस्तान के साथ देख लें, अफगानिस्तान के हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारा भाई हैं वो हमारे, लेकिन लड़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ लड़ रहे हैं। ये तो अब वही मैं पूछ रहा हूँ वजह क्या है? इंडिया वालों की अगर बात करें, कैसे उन्होंने अपने रिलेशंस को बेहतर किया हुआ है, हमें कैसे बेहतर करना चाहिए? सर ये तो हुकूमती लेवल की बातें हैं ना, उनको सोचना चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपनी खारजा पॉलिसी अच्छी करें, खुदा के वही है ना, फॉरेन पॉलिसी खारजा पॉलिसी होगी ना मेरे भाई। हम तो उसी के बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेहतर करें। आप साथ वाले हम सहम मुल्कों को देख रहे हैं, जो हमारा मुखालिफ भी है, अज़ल से मुखालिफ है, वो कहाँ पहुँचे हुए हैं, हम कहाँ जलील हो रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात कर सकते हैं? शायद यही वजह है मेरे ख्याल में कि हम अभी भी मुखालिफ के चक्कर में हैं। हमें ये सोचना चाहिए मिल के काम करें। देखें, अफगानिस्तान उसके साथ मिल के काम कर रहा है, बांग्लादेश उनके साथ मिल के काम कर रहा है, फिर हम क्यों अभी भी यही सोच रहे हैं कि मुखालिफ है, अज़ल से मुखालिफ है, अब तक लास्ट तक मुखालिफ ही रहेगा? हमें सोच बदलने की जरूरत है। नहीं, देखें वो एक अलहदा इशू है। हमें तो इस वक्त जो पॉलिसी है ना, हमारी खारजा पॉलिसी का इशू है मेन जो हमारा है। देखे ना, बांग्लादेश हमसे बाद में मतलब हमसे अलहदा हुआ, हमारा ही कटा हुआ बाजू है ना। आज वो कहाँ है? उसकी खारजा पॉलिसी का, ये खारजा पॉलिसी उसकी अच्छी है ना, वो आज वो अच्छे लेवल पे है। ऐसे ही है, ज़ाहिरी बात है, उसकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर है तो वो इस लेवल पे पहुंचा है। बिल्कुल, हमें भी अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर करनी चाहिए। मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हम पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर कर सकते हैं, पाकिस्तान के रिलेशन एज ए यूथ और आप एज ए पाकिस्तान के सिटीजन कैसे बेहतर कर सकते हैं? सर बात यह है कि जहाँ बात होनी चाहिए, करनी चाहिए, जिस लेवल पे होनी चाहिए उस लेवल पे करनी चाहिए। वो सोशल मीडिया हो या इंटरनेशनल, चाहे कहीं महफिल में है ना, वहाँ पे भी करें ताकि लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। हम कुछ उनसे सीख लेंगे या कुछ थोड़ा सा वो हमसे सीख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही है जी। अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मुन्नस अली। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं, ज़बरदस्त। टॉपिक मेरा ये है, अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए और इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए, इंडिया के बारे में पाकिस्तान में ये तासुर दिया जाता है कि वो इस्लाम के अगेंस्ट है या फिर शायद इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, जबकि ईरान के साथ उसके रिलेशन बेहतर हैं हमारे से, अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशन बेहतर हैं, बांग्लादेश के साथ उसके रिलेशन बेहतर हैं। क्या रीज़न है कि इस्लामिक कंट्री के साथ दिन ब दिन उनके रिलेशन बहुत तेज़ी से बेहतर हो रहे हैं? ये इस्लामिक कंट्रीज ही पूरी दुनिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। उनके जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो बहुत बेहतर है। हमारे इधर कोई पॉलिसी नहीं है, ना कोई निज़ाम है, बस जो आता है वो अपनी मर्ज़ी से रिलेशंस क्रिएट करता है, अपने फ़ायदे लेता है, और बस ये हमारे मुल्क की पॉलिसी है। ठीक है, अभी रिसेंटली उनका 74th रिपब्लिक डे था इंडिया वालों का, जिसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने उस ड्रिल में उनकी आर्मी ने, इजिप्ट की आर्मी ने, उन्होंने अपना हिस्सा भी किया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? तो ये कि मैंने आपको पहले बताया कि उनके रिलेशन पूरी दुनिया में ठीक है।
क्या वजह है कि हमें ये चीज समझ नहीं आ रही नहीं कि वो उनके रिलेशन मैं आपको बताता हूँ उनकी इकानमी भी बेहतर है हमारे से। उनका सबसे बेहतर ये है कि उनके हुक्मरान जो है वो मुल्क का सोचते हैं और हमारे हुक्मरान जो होते हैं वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं और मुल्क को डुबो रहे हैं सारे। ठीक है। हमेशा हुक्मरानों की बात की जाती है, कहीं पब्लिक का भी कोई कसूर नहीं आपको लगता कि यार हमें अभी तक हिंदू मुस्लिम या काफर मुस्लिम पे लड़ाया जा रहा है? वो फ़र्क तो रहना है, मुसलमानों का अकीदा और है, निज़ाम और है, वो फ़र्क रहना है। देखें रिलेशन तो बेहतर करने हैं। नहीं रिलेशन तो सऊदिया फिर क्यों? अच्छा सऊदिया मुसलमान नहीं, बिल्कुल तो मुसलमान वो है। इंडिया के साथ क्यों रिलेशन बेहतर कर रहा है? वो तो इसराइल के साथ भी कर रहा है रिलेशन, हमारे रिलेशन नहीं है उनके साथ। यही मैं कह रहा हूँ, क्या वजह है कि हम लोग कटते जा रहे हैं, आइसोलेटेड होते जा रहे हैं बिल्कुल। पूरी दुनिया से, और दुनिया बहुत तेजी से अपने रिलेशन पे। नहीं हमारी पॉलिसीज़ जब तक ठीक नहीं होंगी, ठीक है, हमारे रिलेशंस बाकी कंट्री के साथ बेहतर नहीं होंगे, तो हम निज़ाम को अपने को बेहतर नहीं करेंगे, तो तब तक हमारे रिलेशन नहीं बेहतर होंगे। हमारे रिलेशन पब्लिक की क्या जिम्मेदारी है? एज ए पब्लिक अगर मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, क्या हमें चाहिए कि हम अपना इमेज, पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर कर सकें, ये बता सकें कि अब सोच बदल रही है? नहीं सोच तो बदल रही है। अब देखिए ना, निज़ाम पहले से काफ़ी बेहतर हुआ, आवाम बाहर आ रही है। कैसे बेहतर है अफगानिस्तान? नहीं मैं आपको बताता हूँ, अवाम की आप बात कर रहे हैं ना, अवाम का मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी सोच उनकी बदल गई है। हाँ जी, अवेयरनेस आ रही है और इस लिहाज से, लेकिन ये बाहर इस वजह से नहीं आ रहे, निज़ाम बेहतर क्यों नहीं हो रहा? गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, इस वजह से हमारी अवाम पिस रही है। ठीक है, और कोई बात नहीं है इसकी। मुझे और आपको क्या करना चाहिए कुछ ना कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? भाई हमारा ये है कि पहले तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबलाइज होगी, तो फिर आगे काम होना है। आगे काम होगा। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया के आने से या इंटरनेट के आने से अब दुनिया काफ़ी हद तक अवेयर हो चुकी है। हमें भी चाहिए कि अपनी गलतियाँ दूसरों पर डालने की बजाय, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय, हम अपने रिलेशंस को दुनिया के साथ बेहतर करें, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो या नॉन इस्लामिक कंट्री हो। इंसानियत की बिना पर पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर करें। इसी में पाकिस्तान का फ़ायदा है, इसी में पाकिस्तान के लोगों का फ़ायदा है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।